बात करेंगे आईवी फ्लूइड्स के बारे में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आईवी फ्लूइड्स कितने टाइप के होते हैं और उनके क्या क्या यूजेज होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आईवी फ्लूइड्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, तभी आपको ये पूरी वीडियो क्लियरली समझ में आएगी। आईवी से मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड यानी कि अंदर। वेनस का मतलब होता है वेन्स, यानी कि आईवी फ्लूइड्स वो फ्लूइड्स होते हैं जो कि वेन्स के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, तो वेन्स के अंदर जो फ्लूइड लगते हैं उनको बोलते हैं इंट्रावेनस फ्लूइड। शॉर्ट फॉर्म में इनको बोलते हैं आईवी फ्लूइड्स। ठीक है, तो ये मतलब होता है आईवी फ्लूइड का, मतलब कि ये डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर लगाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से आईवी फ्लूइड्स होते हैं। टाइप्स देखिए, ये टाइप्स होंगे। ठीक है, मोस्ट जो कॉमन यूज में आते हैं ना आईवी फ्लूइड्स, ये वो होते हैं। पहला है एनएस। एनएस होता है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, दूसरा है डीएनएस। डीएनएस से होता है डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। अगर एनएस के अंदर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो ये डीएनएस बन जाता है, यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, जिसको हम कॉमनली ये बोलते हैं ग्लूकोज भी बोलते हैं। अगर किसी को डीएनएस दिया जाता है ना तो हम कॉमनली कॉमन भाषा में क्या बोल देते हैं कि इसको ग्लूकोज चढ़ रही है। ठीक है, ये वही होता है डीएनएस। ओके, और आगे जो टाइप है, जो थर्ड टाइप है, वो है D5, D10, D25 सॉल्यूशन। ये जो तीनों ही सॉल्यूशन होते हैं ना, इनको बोलते हैं डेक्सट्रोज सॉल्यूशन। अब ये D5 क्या है, D10 क्या है और D20 क्या है, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो आईवी फ्लूइड है वो है आरएल। आरएल का मतलब होता है रिंगर लैक्टेट। ओके, अब वन बाय वन करके इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। जो नेक्स्ट है वो है मैनिटोल सॉल्यूशन। अब ये कॉमनली यूज होने वाले आईवी फ्लूइड्स होते हैं। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनएस की, यानी कि नॉर्मल सेलाइन। नॉर्मल सेलाइन क्या होता है? नॉर्मल सेलाइन जो आईवी फ्लूइड है, सबसे पहले उसकी कंपोजिशन देखते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो कंपोजिशन होती है कि 100 ml सॉल्यूशन में 0.9% NaCl प्रेजेंट होता है, यानी कि नमक प्रेजेंट होता है। 100 ml पानी के अंदर अगर 0.9% नमक मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा NS, यानी कि नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, यहाँ पर 0.9% का मतलब क्या है, यानी कि 1000 लीटर के अंदर, ठीक है, सॉरी 1000 लीटर नहीं, 1 लीटर, यानी कि 1000 ml। ठीक है, 1000 ml या फिर 1 लीटर, एक ही बात है। अगर 1 लीटर के अंदर 9 ग्राम नमक मिला दिया जाए तो वो बन जाएगा हमारा नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, इसका मतलब यही है 0.9% NaCl इन 100 ml सोल्यूशन। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल सेलाइन की कंपोजिशन। यहाँ पर आपको बोतल बस साफ साफ दिख रहा होगा। एनएस का मतलब होता है नॉर्मल सेलाइन, यानी कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। इसके अंदर सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, और कितना कंपोजिशन होती है सोडियम क्लोराइड की, वो होती है 0.9%, यानी कि 100 ml वाटर के अंदर 0.9% नमक मिला दिया जाता है, वो होता है हमारा नॉर्मल सेलाइन। ओके, तो ये है नॉर्मल सेलाइन, जिसको एनएस बोलते हैं। अब इसके यूज क्या है, कहाँ पे इसका यूज किया जाता है? देखिए, पहला यूज है डिहाइड्रेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर। अगर किसी व्यक्ति को पानी की कमी हो गई है तो तब वहाँ पे यूज किया जाता है एनएस का, यानी कि नॉर्मल सेलाइन का यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा इसका यूज आता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जो फ्लूइड लॉस है, यानी कि जो ब्लड लॉस है, वो हो जाता है। ठीक है, अगर खून की कमी हो जाती है, कब होगी? जैसे कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और बहुत सारा खून बह गया है। ठीक है, तो उसका ब्लड लॉस हो चुका है, उसका जो फ्लूइड लॉस है वो हो चुका है बहुत सारा। तो उस सिचुएशन में भी जो एनएस है उसका यूज किया जाता है, ताकि जो ब्लड लॉस हुआ है वो क्या किया जा सके, वापिस से नॉर्मल किया जा सके। ठीक है, तो ब्लड लॉस की पूर्ति करने के लिए भी एनएस का यूज किया जाता है। तीसरा जो यूज आता है वो आता है यूज फॉर वाउंड वाशिंग। वाउंड का मतलब होता है घाव। जो घाव हो जाते हैं ना, उनको साफ करने के लिए भी एनएस का यूज किया जाता है। ठीक है, लास्ट जो यूज है वो है यूज टू गिव इंजेक्शन। इसका क्या मतलब है? बहुत सारे इंजेक्शन ऐसे हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, तो उनको डाइल्यूट करने के लिए एनएस का यूज किया जाता है। तो ये ढेर सारे यूज हैं इसके नॉर्मल सेलाइन के। ठीक है, और अब इसकी बात करते हैं डोज की। कितनी डोज दी जानी चाहिए? 24 आवर्स में 3 से 4 बोतल दी जानी चाहिए, और 3 से 4 बोतल ये मैक्सिमम है, यानी कि 24 घंटे के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 से 4 बोतल हम। ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि किसी भी व्यक्ति को क्या हुआ है ना। तो वो सारी चीजें देखने के बाद ही डॉक्टर बताता है कि इसको 24 घंटे में कितनी बार एनएस दिया जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो डोज बताई गई है मैक्सिमम बताई गई है कि मैक्सिमम कितनी बोतल चढ़ सकती है। 3 से 4 बोतल एनएस की चढ़ सकती है 24 आवर्स के अंदर। ठीक है, तो ये बात होगी हमारी डोज की। अब एक और खास बात मैं आपको बताता हूँ। वो खास बात क्या है कि देखिए, एनएस एनएस का मतलब है नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, सेलाइन का मतलब ही नमक होता है। ठीक है, एनएस के अंदर NaCl होता है, NaCl यानी कि नमक। अब इसके अंदर नमक प्रेजेंट है, तो जो ये एनएस है ये कभी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं दिया जाएगा जिसका जो बीपी है, जिसका जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ होता है। बीपी बढ़ा हुआ जब होता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है बीपी का बढ़ना। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ा हुआ है तो उस सिचुएशन में एनएस का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि एनएस के अंदर प्रेजेंट होता है नमक, और नमक जो क्या है वो उस बीपी को और तेज कर देता है। ठीक है, ओके, तो
वहाँ पे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति को एनएस नहीं दिया जाता है जिसका बीपी बढ़ा हुआ होता है। तो यहाँ पे ये एक नोट करने की बात है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एनएस, यूज हो गई, डोज होगी, और एक नोट पॉइंट हो गया जो ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट जो बात करते हैं वो है डीएनएस। डीएनएस का मतलब क्या है? मैंने बताया था डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, यानी कि जो पीछे हमने पढ़ा है नॉर्मल सेलाइन, अगर उसके अंदर डेक्सट्रोज मिला दिया जाए तो ये बन जाएगा डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज की बोतल, यही होती है वो ग्लूकोज की बोतल जिसको डीएनएस बोलते हैं। ठीक है, यही चटाई जाती है। ओके, तो डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन, अब इसकी कंपोजिशन देखते हैं क्या क्या इसके अंदर प्रेजेंट होता है। वही जो NaCl की अमाउंट है वो तो होगी वही जो नॉर्मल सेलाइन में प्रेजेंट होती थी, 0.9%। बस यहाँ पे जो डेक्सट्रोज है वो कितना है, 5 ग्राम। तो पर 100 ml सॉल्यूशन में ये कंपोजिशन है। ठीक है, 100 ml के अंदर ये कंपोजिशन बताई गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 0.9% यानी कि 0.9 ग्राम, ठीक है, ये तो होगा नमक, और 5 ग्राम है वो होगा डेक्सट्रोज। तो अगर हम नॉर्मल सेलाइन में 5 ग्राम डेक्सट्रोज, तो वो बन जाएगा डीएनएस यानी कि डेक्सट्रोज नॉर्मल सेलाइन। और जैसा कि आपको यहाँ पे बोतल पे भी दिख रहा होगा, ये बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि इच 100 ml कंटेन, दिख रहा है आपको? देखिए, ये मैं आपको एरो बना रहा हूँ, इच 100 ml कंटेन डेक्सट्रोज एनहाइड्रस, देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा 5 ग्राम, नीचे सोडियम क्लोराइड जो दिख रहा है 0.9 ग्राम। तो डीएनएस के ऊपर यहाँ पे ये कंपोजिशन लिखी हुई है। ठीक है, नॉर्मली जो ये रेट होता है ना इनका, ये जो स्टोर पे मिलती है, जितनी भी ये एनएस है, डीएनएस है, ये 30 से 40 रुपए तक की मिल जाती है। कोई बोतल 30 रुपए की होती है तो कोई 40 रुपए की होती है। ठीक है, तो इनका ये नॉर्मल रेट भी होता है स्टोर पर। आगे बात करते हैं इसके यूज की। जो डीएनएस होता है वो कब यूज किया जाना चाहिए? ठीक है, वही यूज है डिहाइड्रेशन में, तो इसका यूज किया जाता है जब पानी की कमी हो जाती है तो तब इसका यूज किया जाता है। दूसरा जो यूज है वो है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। वही एक्सीडेंट के दौरान अगर ब्लड लॉस हो गया है, खून जो है वो ज्यादा बह गया है, तो तब भी इसका यूज किया जाता है। और जो तीसरा यूज है वो है लो ब्लड शुगर, यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया। जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो शुगर लेवल है, जो ग्लूकोज का लेवल है, ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है या फिर ग्लूकोज का लेवल कह लो, अगर वो कम हो जाए, ठीक है, तो तब क्या है, जो ग्लूकोज का लेवल कम हुआ है उसको नॉर्मल करने के लिए क्या किया जाता है, डीएनएस दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि डी से होता है डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज ही होता है। तो ग्लूकोज हम दे रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टली उसको ब्लड में हम ग्लूकोज दे रहे हैं, क्योंकि जो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बहुत ही कम था, इसलिए उसको नॉर्मल करने के लिए यहाँ पे डीएनएस का यूज किया जाता है। तो हाइपोग्लिसीमिया सिचुएशन, हाइपोग्लिसीमिया का मतलब ये होता है लो ब्लड शुगर, तो हाइपोग्लिसीमिया सिचुएशन में डीएनएस का जो यूज है वो किया जाता है।